नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। किस दिन किसका श्राद्ध करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तिथियाँ नहीं मालूम होती हैं। जैसे उन्हें पता नहीं होता कि किस तिथि में, क्योंकि आजकल के जैसे बच्चे हैं नहीं समझ में आता उनको, या फिर बुज़ुर्ग काफ़ी पहले उनकी डेथ हो गई है, पहले वो स्वर्गवास हो गया उनका, तो ऐसे लोगों को नहीं समझ में आता कि हम श्राद्ध जो है किस तिथि को जा कर के करें। ये समझ लीजिएगा कि इस तिथि को किसका श्राद्ध करा जा सकता है, किया जा सकता है, और नहीं तिथि ज्ञात है तो क्या करें आप। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पूर्णिमा से शुरू होता है श्राद्ध पक्ष, यानी प्रतिपदा तिथि जब हम बात करते हैं, और अमावस्या तक इसका समापन होता है। यानी पहली तिथि से लेकर के 15वीं तिथि तक का जो श्राद्ध होता है वो 15 दिन तक पितृपक्ष चलता है, और 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 25 तारीख तक पितृपक्ष है। यानी 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक का पितृपक्ष है। तो ऐसे में 10 तारीख की जब हम बात करते हैं तो ये पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि पहला श्राद्ध माना जाता है, यानी प्रतिपदा तिथि की बात करते हैं। और ऐसे बहुत सारी अमावस्या की तिथि होती है, उस समय भी बहुत सारे लोगों को जो श्राद्ध जो है, तर्पण जो है, उस समय किया जाता है। लेकिन सबसे दिक्कत होती है जब मृत जनों की बात आती है, तो कुछ लोगों को नहीं तिथि मालूम होती, कि ध्यान नहीं होता कि हम किस तिथि को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। हम जैसे सुहागिन महिलाएं हैं, जिन भी सुहागिन महिलाओं की मृत्यु जो हो रखी है, पितृ हैं वो आपके, लेकिन उनका श्राद्ध का आपको तिथि ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, तो ऐसे लोगों की, ऐसे महिलाओं का जो श्राद्ध होता है वो अक्सर नवमी तिथि पर किया जाता है। हमें मैं आगे लिस्ट बताऊंगी आपको कि किस दिन को नवमी तिथि पड़ रही है, किस दिन को कौन सी तिथि पड़ रही है। तो जितनी भी महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, मात्र नवमी इसीलिए कहा जाता है, माँ रूपी नवमी, यानी मात्र नवमी पर माता रूपी महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है, सौभाग्यवती महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी तिथि आपको नहीं मालूम है किसी कारणवश से, अगर पर्टिकुलर तिथि है तो पर्टिकुलर तिथि पे ही जाकर के आप कीजिएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर तिथि नहीं मालूम है आपको, तो जाकर के नवमी तिथि पर आप इस श्राद्ध को कर सकते हैं। अकाल मृत्यु, बहुत सारी घटनाएं कई बार ऐसी हो जाती है, दुर्घटना हो गई, आगजनी हो गई, आग से जलने से मृत्यु हो गई, अचानक कहीं सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देखिए, आपके अपने हैं, खोया है आपने उनको, लेकिन हम जानते हैं कि इस पीड़ा से निकलना इतना आसान नहीं होता, और शायद ही कोई निकल सकता है। एक बीमार व्यक्ति होती है, उसके बारे में कहीं ना मेंटली अंदर एक धारणाएं बन जाती है कि पता नहीं क्या होना है। लेकिन जब अचानक ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही दुखदायी होता है ये समय, जिसका भरपाई शायद ही कहीं होती है, हो ही नहीं पाती इनफैक्ट। तो अपनों को भूलना तो वैसे भी आसान नहीं होता, और ऐसी घटनाएं जिनकी हो रखी होती हैं और आपको तिथि नहीं ज्ञात है, नहीं मालूम है, ऐसे श्राद्ध जो होते हैं चतुर्दशी पर किए जाते हैं। यानी जो चतुर्दशी तिथि होती है, यानी प्रथमा तिथि से लेकर के, हमने कहा ना कि आपकी 15वीं तिथि, जिसे अमावस तिथि कहते हैं, उससे पहले ही आती है चतुर्दशी तिथि। तो ये श्राद्ध जो होते हैं ये चतुर्दशी तिथि में किए जाते हैं। अब एक अमावस की बात आती है, तो जो भी श्राद्ध आप भूल गए हैं, नहीं कर पाए, किसी कारण से भी नहीं कर पाए हैं, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ कहीं होते हैं, कई बार कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे के सारे लोग जिनकी तिथियां आपको बिल्कुल ज्ञात नहीं है, मालूम ही नहीं है, और ये तिथियों के सारे श्राद्ध जो होते हैं वो आप अमावस पर कर सकते हैं। अमावस्या पर आप इन श्राद्धों को कर सकते हैं, अगर किसी कारण से श्राद्ध रह गया है, नहीं कर पाए हैं। अब हम शुरू करते हैं लिस्ट। मैंने कहा ना कि चतुर्दशी तिथि, और बीच में जैसे 17 तारीख को इस बार श्राद्ध नहीं है, पितृपक्ष है ही नहीं, उसके पितृपक्ष के दौरान तिथि ही नहीं है श्राद्ध की, तो 17 तारीख को श्राद्ध इस बार नहीं होगा। 10 तारीख की बात करते हैं तो पूर्णिमा का श्राद्ध है,
प्रथमा तिथि का श्राद्ध है, प्रतिपदा तिथि का जिसे हम कहते हैं, प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध है और ये पहला श्राद्ध है। और 11 तारीख को अगर हम बात करें, 11 सितंबर को है द्वितीय का श्राद्ध यानी दूसरा श्राद्ध है। 12 तारीख को 12 सितंबर को है तृतीय श्राद्ध यानी तीसरा श्राद्ध। और 13 तारीख को है, 13 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध यानी चौथा श्राद्ध जिसे हम कहते हैं, फोर्थ। 14 सितंबर को है पंचमी का श्राद्ध यानी पंचम श्राद्ध भी कहते हैं इसे, पंचमी का श्राद्ध भी कहते हैं, पांचवा श्राद्ध भी इसे कहा जाता है। और 15 सितंबर को है षष्ठी का श्राद्ध यानी छठा श्राद्ध। अब आप लिस्ट ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो इस लिस्ट को दोबारा से एक बार रिप्ले कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अपने जैसे पहले बताया है कि चतुर्दशी में घटनाओं जिनकी सड़क घटनाएं, आगजनी से घटनाएं, अचानक मृत्यु होती है, उनका चतुर्दशी में जैसे हम श्राद्ध कहते हैं करना। और पूर्णिमा का श्राद्ध की बात करी, फिर हमने अमावस्या की बात करी और नवमी की बात करी कि हमने मात्र नवमी जो होती है महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है, उस समय सौभाग्यवती महिलाओं का श्राद्ध। तो हम एक एक करके आपको अब तिथियां भी बताते जा रहे हैं किस तारीख को आपने कौन सा श्राद्ध कर्म जो है वो कर सकते हैं। 15 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा और 16 सितंबर को किया जाएगा सप्तमी का श्राद्ध यानी 7th श्राद्ध, 7वां श्राद्ध भी कह सकते हैं उसे आप, सप्तमी का श्राद्ध कहते हैं इसे। 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा यानी 8वां श्राद्ध भी इसे कहते हैं, अष्टमी का श्राद्ध भी इसे कहते हैं। लेकिन जैसे 16 तारीख को सप्तमी का बोला और 18 तारीख को अष्टमी का, तो 17 तारीख का इसका मतलब श्राद्ध नहीं है। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो में भी बताया था कि 17 यानी 17 तारीख का जो श्राद्ध कर्म होगा वो नहीं होगा इस बार। 18 को आपको अष्टमी पड़ रही है, जैसे 16 को सप्तमी पड़ी तो 17 का बीच में गैप हो गया और 18 को आपकी अष्टमी पड़ गई। 19 सितंबर को नवमी का श्राद्ध होगा, जो हम सौभाग्यवती महिलाओं का श्राद्ध कर रहे थे ना बात, सौभाग्यवती महिलाएं, मात्र नवमी भी है उस दिन, तो नवमी का जो श्राद्ध है वो होगा 19 तारीख को, 19 सितंबर को। 20 सितंबर को दशमी यानी 10वां श्राद्ध जिसे हम कहते हैं, दशमी का श्राद्ध, दशम श्राद्ध भी इसे कहते हैं, दशमी का श्राद्ध भी इसे कहा जाता है। 21 सितंबर एकादशी का श्राद्ध यानी 11वां श्राद्ध जिसे हम कहते हैं, क्योंकि टोटल 15 श्राद्ध होते हैं, 15 दिन का पितृपक्ष होता है, तो 11वां श्राद्ध जो है वो किया जाएगा एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर को। 22 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध किया जाएगा यानी 12वां श्राद्ध जो है वो 22 सितंबर को किया जाएगा। 23 सितंबर को 23rd को त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाएगा यानी 13वां श्राद्ध जिसे हम कहते हैं, त्रयोदशी तिथि का जो श्राद्ध है वो किया जाएगा 23 सितंबर को। और आगे 24 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध यानी 14वां श्राद्ध भी इसे कहते हैं, चतुर्दशी श्राद्ध भी इसे कहते हैं। तो चतुर्दशी का जो श्राद्ध जो हमने कहा था कि अकाल मृत्यु जिनकी हो रखी होती है, सड़क दुर्घटना में अचानक मौत हो जाती है और आगजनी से किसी कारण से मौत हो जाती है, तो ऐसे लोगों का जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध कर्म होता है, वो चतुर्दशी में ही किया जाता है। और 25 सितंबर को अमावस्या का श्राद्ध किया जाता है यानी ये वो श्राद्ध होता है जब ये कहते हैं कि इस श्राद्ध के अंदर जैसे किसी को आपको मालूम नहीं है कि कौन सी तिथि थी या फिर रह गया या गलती से आप नहीं कर पाए, किसी कारण कोई भी आपके साथ कंडीशंस बनी हो और आप नहीं कर पाए श्राद्ध, तो ऐसे लोगों को जो श्राद्ध होता है, जो छूट गया होता है, जो रह गया होता है किसी कारणवश, वो श्राद्ध जो है वो आपको 15वां श्राद्ध जिसे हम कहते हैं
जब अमावस्या तिथि होती है, क्योंकि पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होकर के अमावस्या पर समापन होता है। तो अमावस्या के श्राद्ध में जो भूल चूक किसी तरीके की हो चुकी होती है वो उसकी क्षमा याचना का समय होता है। और ये इसीलिए किया जाता है कि किसी का भी श्राद्ध पितृकर्म जो है वो छूटे नहीं। तो आपके पास अब लिस्ट आ गई है कि किस दिन किसका श्राद्ध किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा कि जिन्हें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स है, किसी तरीके का भी कोई कन्फ्यूजन्स है, तो वो एटलीस्ट उनका क्लियर हो सके। तो आपके माध्यम से ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सकती है। ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।